हेलो, वेलकम टू क्वालिटी फिटनेस और मैं डॉक्टर प्रिया। आज हम बात करेंगे हील पेन के बारे में। हील पेन जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और इसका मेन जो रीज़न होता है वो है आपका प्लांटर फेशियाटिस। देखिए, प्लांटर फेशियाटिस को समझने से पहले हम देखेंगे कि प्लांटर फेशिया क्या है। तो प्लांटर फेशिया जो आपका फुट का जो सोल है, इट्स फुट वहाँ पे होता है। प्लांट इट्स अ fascia, it's a thick band of tissues. The flat long ligament जो आपके metatarsal bone से लेके आपके calcaneum bone तक रन करता है। तो ये वही एक यही पार्ट है जो आपका डायरेक्ट बॉडी से आपका सरफेस से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। तो इसके इंजर्ड होने के, इसके टियर होने के, इसके रप्चर होने के बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा कॉमन है। हर किसी को ये पेन मेनली हो ही जाता है। देखिए, जो आपका ये मेटाटार्सल्स बोन है। मेटाटार्सल्स बोन से लेके आपका हील बोन तक रन करता है। इट्स अ फ्लैट लॉन्ग लिगामेंट और ये ही आपका जो जमीन पर टच रहता है। इसमें पेन जो आपका रहता है जब इसकी इंजरी होती है या फिर इसकी थिकनिंग हो जाती है, तब आपका पेन आपका प्लांटर फेशियाटिस का पेन आपका ये इनर साइड में इधर आपका ग्रेट टो के डायरेक्शन में डायरेक्ट आपका इधर मेन मीडियल साइड में आपका ये पिन पॉइंट पेन रहता है इस जगह पे। तो इसका पेन होने से आपका कंटिन्यू जब आप सोकर उठते हैं, आप सुबह मॉर्निंग में सोकर उठते हैं, जब आप जमीन पर पैर रखते हैं तो आपको एकदम से शार्प शूटिंग पेन फील होता है। या फिर आप बहुत देर से बैठे हैं, सोकर उठने पर जैसे आप एकदम से बैठ कर उठेंगे, जैसे आप जमीन पर रखेंगे, बहुत एकदम शार्प शूटिंग पेन होता है इसमें। और पर्टिकुलर एक ही पॉइंट है जहाँ आपको पेन फील होगा। यदि आपको यहाँ पे पेन फील है पर्टिकुलर इसी पॉइंट पर, इट्स अ प्लांटर फेशियाटिस। तो आपका जब ये टेंडर पॉइंट डेवलप होता है, इसकी प्लांटर फेशिया जो है उसकी थिकनिंग होने से या फिर आपका ओवर यूज ऑफ द ओवर ये क्यों होता है, ओवर यूज ऑफ द टोज। जब ये ओवर आपके ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द टोज, जब ये स्ट्रेच होगी तो आपका ये स्ट्रेच होगा, इधर से पूरा स्ट्रेच होगा तो आपको पेन फील होगा यहाँ पे जहाँ पे इसका इंसर्शन हो रहा है आपका ये है। तो इसका जैसे ओवर यूज ऑफ द टोज, आपका इल फिटिंग शूज, आपका शूज का फिटिंग ठीक नहीं है, आपका कंटिन्यू चेंजिंग ऑफ योर शूज, आपके सोल को एक शूज में आपको उसको देखने उसमें एडजस्ट करने में टाइम लगता है। जब आप वो एडजस्ट होता है इतने में आप फिर से शूज चेंज कर लेते हैं। तो एक तो इल फिटिंग ऑफ योर शूज एंड कंटिन्यू चेंजिंग योर शूज, इट्स नॉट गुड। तो आपके पेन का हील पेन का मेन रीजन वो भी रहता है। तो एक तो ये हुआ हमारा ओवर यूज ऑफ योर, वो एक अलग पार्ट है। तो शूज का हम बाद में नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। बट द प्लांटर फेशियाटिस जब हम डेप कर रहे हैं, तो प्लांटर फेशियाटिस के रीजन के होने के रीजन क्या है। तो आपका ये ओवर यूज ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ योर टोज, एक आपका होता है थिकनिंग आपकी ये आपकी काफ मसल यदि टाइट है, काफ मसल टाइट होगी तो आपका हील पेन होगा। कि आपको टेंडो एक्लेस यदि आपका काफ मसल होगी तो आपका टेंडो एक्लेस जो टेंडन रहता है वो आपके हील को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेगा। जब ये पीछे की तरफ स्ट्रेच करेगा तो यहाँ पे आपका जो ये पॉइंट है आपका क्या आपका क्या फेशिया का, फेशिया स्ट्रेच होगा पीछे की तरफ। फेशिया स्ट्रेच होगा तो वो पेन करेगा। वो थोड़ा सा भी यदि इंजर्ड होगा, उसमें रप्चर टियर होगा तो वो पेन करेगा। तो आपका इसका आपका फेस इसका काफ मसल का टाइट होना एंड ओवर यूज ऑफ योर फुट, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ योर टोज ड्यू टू एनी एक्सरसाइज या एक्स्ट्रा एक्सरसाइज, लॉन्ग वॉक, आपका लॉन्ग स्टैंडिंग, ये सब मेन रीजंस हैं जो आपके प्लांटर फेशियाटिस होने के, आपके प्लांटर फेशिया को रप्चर करने के, इसकी थिकनिंग के, इसके इन्फ्लामेशन होने के, ये सब कॉज होते हैं। अब हम बात करते हैं, पहले हम इसका काफ मसल की जो टाइटनेस जो हो जाती है उसको हम किस तरीके से कम करके अपने हील पेन को कम कर सकते हैं। मेन एक तो हम बताते हैं इसमें आइसिंग। स्टार्टिंग में आप जब भी कोई एक्यूट फेज होती है किसी भी इन्फ्लामेशन की, आप आइस कीजिए। आप आइस
आइसिंग, एक बॉटल आइसिंग का भी रहता है इसमें। बॉटल आइसिंग का हम बाद में करेंगे, कि अभी पहले मैं आपको बताती हूँ काफ मसल की हमको कैसे स्ट्रेचिंग करके, डायरेक्ट में काफ मसल की स्ट्रेचिंग नहीं करनी है हमको। काफ मसल को किस तरीके से स्ट्रेंथन रखना है जिससे ये इसको स्ट्रेचिंग ना करे। ओके, इसमें आप कोई भी एक टॉवल लेके अपने इधर लगाएंगे। जब हम काफ मसल की स्ट्रेचिंग करते हैं तो इसको टॉवल को अपनी तरफ और फुट को अपनी तरफ खींचते हैं इस तरीके से। लेकिन इसमें हमको स्ट्रेचिंग नहीं करानी है। इसमें क्या कराना है हमको, हम इसको टॉवल को अपनी तरफ खींचेंगे और पैर का प्रेशर, क्योंकि स्ट्रेचिंग करेंगे तो हमारा वो पेन डेवलप होगा और भी ज़्यादा। तो हम इसको इस टॉवल को अपनी तरफ लेंगे और फुट का प्रेशर अपोजिट साइड में लगाएंगे। टॉवल को इस साइड में हम लगा खींचेंगे और फुट से अपोजिट साइड में प्रेशर लगाएंगे। इट्स आइसोमेट्रिक ऑफ द काफ मसल्स, जस्ट लाइक दैट। इसको हमने अपनी तरफ खींचा, फुट को उस तरफ प्रेशर लगाया। तो इट्स हमारा टॉवल वाला एक्सरसाइज रहा। टॉवल वाला एक्सरसाइज के बाद में इसका करने का मेन रीज़न जो मैंने अभी आपको बताया, कि जो टाइट काफ मसल की टाइटनेस होने से हमारा हील अप हो जाएगा। हील अप होने से हमारा ये पार्ट डायरेक्ट, हम जब अपना पैर जमीन पर रखेंगे तो डायरेक्टली सरफेस से टच में आएगा। जब ये टच आएगा तो सडन कंटिन्यू इसका स्ट्राइक रहेगा, इस पर प्रेशर पड़ेगा। इस पर प्रेशर पड़ेगा तो आपका इन्फ्लामेशन कम नहीं होगा। तो इसका काफ मसल की एक्सरसाइज करना जरूरी है। सेकंड एक्सरसाइज हम आते हैं हमको टोज का, टो कर्ल। टो कर्ल में इसमें क्या करना है, हमको इस तरीके से पेशेंट को बोलना है अपने पैर से, टोज से इसको इस चादर को इस तरीके से समेटना है। ये हमारे सोल की इंट्रिंसिक मसल्स के लिए एक्सरसाइज है, शॉर्ट मसल्स जो रहती हैं, क्योंकि ये जब ये हमारी टोस की, हमारी सोल की मसल स्ट्रॉन्ग होंगी तो हमारा फेशिया पर लोड कम पड़ेगा, उस पर प्रेशर कम आएगा। तो टोस कर्ल एक्सरसाइज आपको करनी है जब आप सोकर उठेंगे मॉर्निंग में। उठने से पहले ही हमको ये टो कर्ल वाली एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद आपको जमीन पर पैर रखने हैं। जब आप उसके बाद जमीन पर पैर रखेंगे तो आपको पेन फील कम होगा, क्योंकि उससे पहले ही हमने उसको थोड़ा सा एक्सरसाइज करके थोड़ा नॉर्मल कर लिया है। वरना आप अदरवाइज आप डायरेक्ट सो के उठे, आपने जमीन पर पैर रखा तो एकदम से वो शार्प शूटिंग पेन जो होगा वो होगा। इससे पहले हम थोड़ा सा टोस कर्ल वाला एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पेन कम फील होगा। थर्ड नंबर आता है हमारा पैसिव मोबिलाइजेशन ऑफ हमारा ये हील का। इस तरीके से हील को यहाँ से ग्रिप करना है और इस तरीके से मोबिलाइज करना है उसको। जब इसको मोबिलाइज करेंगे एक मैकेनिकल रिसेप्टर रिलीज होता है जो कि पेन कम करने में मदद करता है। एक ये वाला हुआ मीडियोलैटरल, एक इस तरीके से ये वाला मूवमेंट, यहाँ से बहुत टाइटली ग्रिप नहीं करना है, इस तरीके से। तो ये मोबिलाइजेशन। तो ये तीनों चीज़ आपको करनी है जब आपका फेशियाइटिस होता है। और आपका एक होता है क्रायोथेरेपी, जो कि हर एक्यूट फेज में एडवाइस किया जाता है। आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, ऑर्थोपेडिशियन के पास जाएंगे, फर्स्टली वो यही प्रिस्क्राइब करते हैं आइसिंग करने का। लेकिन हमारा इसमें फेशियाइटिस के केस में हम बॉटल प्लस एक्सरसाइज करते हैं, बॉटल आइसिंग के साथ एक्सरसाइज। वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताने वाली हूँ वो किस तरीके से करेंगे। तो फिर हमारा एक फिजियोथेरेपी में अल्ट्रासाउंड हम लोग करते हैं। अल्ट्रासाउंड से आपका इन्फ्लामेशन कम होता है, कुछ एडिशन बने हैं, हमारी जो थिकनिंग हुई है उसकी फेशियाइटिस की वो रिलीव होती है, हमारा पेन कम होता है और जो इन्फ्लामेशन है वो हील होता है बहुत जल्दी। तो जितना ज़्यादा है आप ये एक्सरसाइज कीजिए, जिसको भी हील पेन है एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, तीनों एक्सरसाइजेस। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब।